हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरए की डिफेंस की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं स्पेस स्टार्टअप्स को आयन स्पेस की नई ₹500 करोड़ की टेक एडॉप्शन फंड से फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज्ड सेंटर इन स्पेस ने ₹500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड TF लॉन्च किया है, जो इंडिया की स्पेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा और इम्पोर्ट्स पर निर्भरता कम करेगा। ये फंड R&D में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देगा और इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को मजबूत बनाएगा। स्टार्टअप्स MSMEs के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% तक और बड़े इंडस्ट्रीज के लिए 40% तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम फंडिंग गैप ₹25 करोड़ है। TF का गोल अर्ली स्टेज डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन के बीच का गैप ब्रिज करना है, जो जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करेगा। ये इनोवेटर्स को मेंटरिंग और टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। IGT-36 ये साज जो HAL ने रिब्रांड किया है, वेपन्स के साथ एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा। एरो इंडिया 2025 में HAL ने रिब्रांडेड IGT-36 ये साज को अनवील किया, जो IGT-36 सितारा का अपग्रेडेड वर्जन है और जिसमें पास्ट टेक्निकल इश्यूज सॉल्व किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ था HGT-16 किरण को रिप्लेस करने के लिए, पर स्पिन और डिपार्चर इश्यूज की वजह से डिले हुए। अब ये प्रॉब्लम्स फिक्स हो चुकी, इसीलिए इसका नया नाम यसास रखा गया। HAL इसको प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक वेपनाइज्ड वेरिएंट भी एक्सपोर्ट करेगा, जो ASR, AM मिसाइल्स और रॉकेट पॉड्स के साथ लो कॉस्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। T50, M346 और L39NG जैसे कंपटीटर से टक्कर लेने के लिए यह सास कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें मॉडर्न ग्लास कॉकपिट, FADEC कंट्रोलर, AL551 इंजन, बेटर विजिबिलिटी, इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं और ये एरोबैटिक्स, आर्मामेंट ट्रेनिंग और काउंटर इंसर्जेंसी सपोर्ट करता है 1000 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया मेड का रोस्टेक से क्लेम है कि Su-57 का प्राइस F-35A के 80 मिलियन टैग से कम होगा। जी हाँ दोस्तों, रशिया की रोस्टेक का क्लेम है कि मेड इन इंडिया Su-57 स्टेल्थ फाइटर 80 मिलियन वाले F-35A से काफी सस्ता होगा। एग्जैक्ट कॉस्ट रिवील नहीं की गई, लेकिन एनालिस्टिक्स का एस्टिमेट है कि प्राइस 60 से 75 मिलियन पर यूनिट हो सकता है। इंडिया के लोअर कॉस्ट और Su-30 मार्क 1 का एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अगर लोकल प्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया की स्क्वाड्रॉन शॉर्टेज को फिल कर सकता है और एक अफोर्डेबल 5th जेन जेट एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा, जो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट्स में F-35 को चैलेंज करेगा। रशिया की टेक शेयरिंग, जो US की रेस्ट्रिक्शन से अलग है, कॉस्ट और भी कम कर सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट को बदल सकता है और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।